हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल मनी ट्यूटोरियल। इस वीडियो क्लास का टॉपिक हमारा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बीआरएस वाले चैप्टर में से आज हम 20 इंपॉर्टेंट लेवल के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। जिस क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना होगा मैं आपको इजी वे में समझाता हुआ आगे प्रोसीड करूंगा। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपके स्क्रीन पर। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय, ये जो बीआरएस है कौन बनाता है? चार ऑप्शन है आपके पास। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को क्लियर करता हूं मैं। जो बिजनेस का प्रोपराइटर होता है उसका कोई ना कोई बैंक में अकाउंट जरूर होता है। प्रोपराइटर हमेशा कैश बुक मेंटेन करता है कि बैंक से जितने भी ट्रांजैक्शन है उसका सारा हिसाब किताब अपने पास रखता है विद द हेल्प ऑफ कैश बुक। बैंक जो है हमारा, बैंक बनाता है कस्टमर के बिहाफ पे पासबुक। ठीक है, कई बार क्या होता है कि कैश बुक और पासबुक का मैच, बैलेंस सीडी जो होता है क्लोजिंग बैलेंस, मैच नहीं करता। ये मैच क्यों नहीं कर रहा, ये रीजन फाइंड आउट करने के लिए हम बनाते हैं बीआरएस। तो ये बेसिकली बनाता कौन है, यही तो है फर्स्ट क्वेश्चन आपका। ये जो अकाउंट होल्डर होता है इन बैंक, वही इसको बीआरएस को प्रिपेयर करता है। अकाउंट होल्डर मतलब प्रोपराइटर। क्लियर? तो चार ऑप्शन हमारे पास है। ए डेटर, बी बैंक, बैंक कभी नहीं बनाता, सी अकाउंट होल्डर इन अ बैंक, ये इसका करेक्ट आंसर है, और लास्ट ऑप्शन डी है बाय क्रेडिटर। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अकाउंट होल्डर इन अ बैंक बोलो या प्रोपराइटर बोलो, वही बीआरएस को प्रिपेयर करता है। क्लियर फर्स्ट क्वेश्चन? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड ऑन, ये बीआरएस कब बनाया जाता है? इस पॉइंट को भी अच्छे से आप ध्यान रखना। बीआरएस बनाने के लिए कोई एक स्पेशल डेट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। जैसे 31 मार्च हमारा ईयर एंड होता ना, तो ऐसे पर्टिकुलर डेट में बनाने की वैसे कोई जरूरत नहीं है। जब भी अकाउंट होल्डर या प्रोपराइटर को कैश बुक और पासबुक में डिफरेंस नजर आता है, वो कभी भी प्रिपेयर कर सकता है। क्लियर? तो एक फिक्स्ड डेट की रिक्वायरमेंट नहीं होती बीआरएस बनाने के लिए। बीआरएस हम किसी भी डेट के लिए बना सकते हैं। तो ऑप्शंस देख लेते हैं हम। पहला है एट द एंड ऑफ ईच मंथ, ये कोई जरूरी नहीं है। एट द एंड ऑफ ईच ईयर, ये भी जरूरी नहीं है। ऑन सर्टन डेट, हाँ बिल्कुल, किसी भी सर्टन डेट को हम बना सकते हैं बीआरएस, इसलिए कोई मैंडेटरी डेट को फिक्स करना जरूरी नहीं है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सी है। किसी भी डे के लिए हम बीआरएस बना सकते हैं। इजी? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड, BRS is prepared to know that payment made through check, चेक से हमने कितना पेमेंट किया है ये फाइंड आउट करने के लिए इसकी जरूरत नहीं होती। बीआरएस एक्चुअली हम क्यों करते हैं? कैश बुक और पासबुक का जो क्लोजिंग बैलेंस है मैच नहीं करता, उसका रीजन फाइंड आउट करने के लिए बनाते हैं। तो पहला ऑप्शन तो गलत है वो। सेकंड ऑप्शन, टू नो दैट एरर इन बैंक पासबुक, पासबुक में जो गलतियां वो ढूंढने के लिए, ये भी इसका करेक्ट आंसर नहीं है। सी ऑप्शन, to compare the cash book balance with bank passbook balance and ascertain the difference, ये इसका करेक्ट आंसर है। कैश बुक बैलेंस को पासबुक बैलेंस से कंपेयर करके इसका रीजन फाइंड आउट करते हैं कि क्यों डिफरेंस आ रहा है क्लोजिंग बैलेंस में, इसलिए हम बीआरएस को बनाते हैं। तो ऑप्शन सी इसका भी करेक्ट आंसर है। क्लियर? ये भी। क्वेश्चन नंबर 4, बैंक रिकंसिलिएशन इज, बैंक रिकंसिलिएशन इज, ऑप्शन देखते हैं। अ पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, बिल्कुल नहीं, डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट बिल्कुल नहीं होता। सेकंड, नॉट अ पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, ये इसका करेक्ट आंसर है। बीआरएस अकाउंटिंग सिस्टम का पार्ट नहीं होता। जर्नल हो गया, रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट, जर्नल, लेडजर, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, पी एंड अकाउंट, बैलेंस शीट, ये सारे के सारे तो डबल एंट्री सिस्टम के पार्ट है। पर बैंक रिकंसिलिएशन सिर्फ हम डिफरेंस क्यों आ रहा है कैश बुक और पासबुक में, वो रीजन फाइंड आउट करने के लिए बनाते हैं। ये डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट बिल्कुल नहीं होता। बी इसका करेक्ट आंसर है। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं। ठीक है, मूव करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय कंपेयरिंग, बीआरएस के लिए किसको कंपेयर करा जाता है? ऑब्वियस है, कैश बुक का जो बैंक कॉलम होता है और हमारा पासबुक है, उन दोनों को कंपेयर करा जाता है। ऑप्शंस ढूंढ लेते हैं। एंट्रीज इन बैंक पासबुक विथ एंट्रीज इन बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, आपने पकड़ लिया होगा आंसर को। ऑप्शन ए ही इसका करेक्ट आंसर है। हम कैश बुक का जो बैंक कॉलम होता है और पासबुक का जो बैलेंस होता है, इन दोनों को कंपेयर करके फाइंड आउट करते हैं कि रीजन कहां पर है, कहां डिफरेंसेस आ गए हमारे। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज स्टार्टेड विद, जो बीआरएस हमारा होता है किस बैलेंस से हम स्टार्ट करते हैं उसको? बीआरएस हमेशा कैश बुक का बैंक बैलेंस या पासबुक के बैलेंस से स्टार्ट करा जाता है। ये हमारे पास ऑप्शन होता है, ठीक है ना। तो कैश बुक का बैंक बैलेंस या पासबुक के बैलेंस से स्टार्ट करा जाता है। और ये कहां पर गिवन है? आपके चार ऑप्शन में से ये ऑप्शन गिवन है आपका डी में। तो डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है।
ये क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बिजनेस रिसीव इट्स बैंक स्टेटमेंट। अब बैंक स्टेटमेंट किसको कहते हैं? बैंक स्टेटमेंट हम बोलते हैं पासबुक को, ठीक है, ध्यान देना इस पॉइंट को। बिजनेस रिसीव इट्स बैंक स्टेटमेंट शोइंग द क्लोजिंग बैलेंस एज 8500 ओवरड्रॉन। क्लोजिंग बैलेंस जो हमारा है 8500 ओवरड्रॉन है। ओवरड्रॉन का मतलब ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट प्लस में लिखते हैं कि माइनस में लिखते हैं? चाहे कैश बुक का ओवरड्राफ्ट हो या पासबुक का ओवरड्राफ्ट हो, माइनस से स्टार्ट करना है। प्लस माइनस ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक 8500। हमारा जो बेस है वो पासबुक है। अच्छे से आप ध्यान देना इस पॉइंट को, मैं यहां लिख नहीं रहा। ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक 8500। आगे, इट इज फाउंड दैट देयर वर अनप्रेजेंटेड चेक ऑफ ₹2000। अनप्रेजेंटेड चेक को हम क्या बोलते हैं? चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट। हमने चेक तो इशू कर दिया अपने सप्लायर को, बट नॉट येट प्रेजेंट फॉर पेमेंट, ठीक है। तो हम कैश बुक से जब भी स्टार्ट करते हैं, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट को हम प्लस में डालते हैं। पर यहां तो बेस हमारा पासबुक है। पासबुक के हिसाब से क्या होगा? पासबुक के हिसाब से होगा ये माइनस साइन का आएगा। क्लियर ये भी? नेक्स्ट पॉइंट, एंड अनक्रेडिटेड डिपॉजिट ऑफ 1500। अनक्रेडिटेड, हमने बैंक में चेक तो डिपॉजिट कर दिया 1500 का, पर अभी तक हमारे अकाउंट में वो क्रेडिट नहीं हुआ। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्रेडिटेड। हम क्या करते हैं? इसको कैश बुक के हिसाब से जब स्टार्ट करते हैं, इसको हम माइनस में डालते हैं। पर ये तो हमारा पासबुक से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, तो क्या करेंगे? इसको हम प्लस में। तो प्लस में आ गया हमारा 1500। अब इसको क्लोज करना है, तो डिफरेंस देखते हैं कितना आ रहा है। 10,500 और यहां पर 1500। डिफरेंस हमारा यहां आ रहा है 9,000 रुपीज का। इसे हम बोलेंगे ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। अब ऑप्शंस हम देख लेते हैं। पहला 5000 हमें निकालना है, क्या? ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक ही निकालना है। पहला 5000, अगला 8000, तीसरा 9000। ये 9000 इसका करेक्ट आंसर है। बैलेंस एज पर कैश बुक इज ₹25,000। कैश बुक का बैलेंस 25,000 है। अगेन स्टार्ट करते हैं इसको प्लस और माइनस से। कैश बुक का बैलेंस है 25,000। कैश बुक का बैलेंस 25,000। चेक डिपॉजिट बट नॉट येट क्रेडिटेड बाय बैंक 3,800। चेक डिपॉजिट तो कर दिया, पर अभी तक हमारे अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ। चेक डिपॉजिट वाला स्टेटमेंट जब भी हम कैश बुक से स्टार्ट करते हैं, तो उसको हम माइनस में डालते हैं। अमाउंट कितना है? 3,800। क्लियर? ये पिछला क्वेश्चन जो किया था पासबुक वाला, इससे जस्ट ऑपोजिट है कैश बुक। हम कैश बुक के बैलेंस से स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन को। नेक्स्ट पॉइंट, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड बाय सप्लायर इज 3,500। हमने चेक तो इशू किया सप्लायर को, अभी तक हमारे बैंक में वो पेश नहीं हुआ पेमेंट के लिए। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट। ये इशूड वाला जो पॉइंट है, चेक इशूड कैश बुक के हिसाब से प्लस साइड में आता है। ये भी क्लियर? आगे बढ़ते हैं उसको। ये बैलेंस एज पर पासबुक स्टेटमेंट इज, बैलेंस एज पर पासबुक स्टेटमेंट। तो पासबुक के हिसाब से बैलेंस कितना हुआ? पासबुक के हिसाब से बैलेंस हुआ, इसको ऐड करते हैं 28500 3800। अब यहां पर जो डिफरेंस आ रहा है माइनस साइड में 24,700 रुपए का डिफरेंस आ रहा है। ये है हमारा बैलेंस एज पर पासबुक। ऑप्शन देख लेते हैं हम। 25,000 बी में है 24,700। ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ये भी क्लियर? अच्छे अच्छे क्वेश्चन है ये सारे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैश बुक शो ₹1000 एस ओवरड्रॉन। कैश बुक का ओवरड्राफ्ट है, प्लस माइनस कैश बुक का ओवरड्राफ्ट है। माइनस से स्टार्ट करेंगे, चाहे कैश बुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस हो या पासबुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस हो, हमेशा माइनस से स्टार्ट करते हैं उसको। आगे, व्हेन बैंक स्टेटमेंट इज रिसीव्ड, it was identified that one of the debtor has deposited 400 into account। एक डेटर था, उसने डायरेक्टली जाके हमारे बैंक में 400 रुपए डिपॉजिट कर दिया। कैश बुक से स्टार्ट कर रहे हैं, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय डेटर इन अवर अकाउंट। तो हमारा बैंक बैलेंस तो बढ़ेगा ना, सही। तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा तो क्या करूं उसको मैं, इसको हम प्लस साइड में डालते हैं। कोई भी हमारा कस्टमर हमारे ब्याज में हमारे बैंक में डायरेक्टली पैसा डिपॉजिट करता है, तो हमारा बैंक बैलेंस बढ़ जाता है, तो उसको हम प्लस साइड में डालते हैं। डायरेक्ट डिपॉजिट बाय डेटर इन अवर अकाउंट। आगे एक और पॉइंट भी है, इनटू द अकाउंट एंड बैंक चार्जेस ऑफ ₹20 हैज बीन डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। बैंक चार्जेस 20 रुपए का है, 20 रुपीज का बैंक चार्जेस। तो बैंक चार्जेस हमारे अकाउंट को माइनस करेगा, ये भी सिंपल। अब क्या हमसे पूछ रहा है, बैंक स्टेटमेंट बैलेंसेस।
जो बैंक स्टेटमेंट किसे बोलते हैं, पासबुक का कहते हैं। पासबुक का बैलेंस अब कितना होगा फाइंड आउट कर लेते हैं। 1020 और ये 400, अब यहां पर डिफरेंस आ गया 620 रुपीज का, है ना, 620 रुपीज का प्लस साइड में डिफरेंस आ गया, तो हमारा ये ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक जो है 630 है। ऑप्शन देख लेते हैं हम, ये ऑप्शन बी में है 620 रुपीज, ये हमारा करेक्ट आंसर। क्लियर हुआ तीनों क्वेश्चन? ठीक है, ये प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है सारे के सारे, थ्योरी बेस्ड प्रैक्टिकल बेस्ड दोनों टाइप के क्वेश्चन इस चैप्टर से आ सकते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 10, बैंक रिकंसिलिएशन इज नॉट अ पार्ट ऑफ डैश अकाउंटिंग। बीआरएस किसका पार्ट नहीं है? पहला कैश बुक का पार्ट नहीं है, बी डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट नहीं है, ये इसका करेक्ट आंसर है। बीआरएस हमारा डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट बिल्कुल नहीं है, ये पिछले क्वेश्चंस में भी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो बी इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। सी और डी एक बार देख लेते हैं, सिंगल एंट्री सिस्टम, ऑल ऑफ दिस, आंसर इसका बी है। इजी, टिल नाउ 10 क्वेश्चंस कर लिए, 10 और इंपॉर्टेंट लेवल के क्वेश्चन। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय बैंक, ये स्टेटमेंट ट्रू है फॉल्स है? बीआरएस जो है बैंक कभी नहीं बनाता। बीआरएस कौन बनाता है? पहले भी हमने डिस्कस किया था, जो अकाउंट होल्डर इन बैंक होता है, जो कि प्रोपराइटर होता है, प्रोपराइटर बनाता है बीआरएस, बैंक नहीं बनाता। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी फॉल्स। इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12, इफ बैलेंस एज पर कैश बुक एंड पासबुक आर सेम, दोनों का बैलेंस अगर सेम है, देयर इज नो नीड टू प्रिपेयर बीआरएस, तो बीआरएस बनाने की कोई जरूरत नहीं है। ये स्टेटमेंट भी गलत है। बैलेंस कभी कभी मैच कर जाता है, कैश बुक का बैलेंस भी 1 लाख और पासबुक का बैलेंस भी 1 लाख है, पर स्टिल देयर मे बी सम ट्रांजैक्शंस व्हिच आर नॉट रिकॉर्डेड आइदर इन कैश बुक और पासबुक। तो ऐसे भी कुछ गलतियां हो सकती है, जो कंपनसेटिंग एरर भी जिसको हम बोल सकते हैं, ठीक है, तो ऐसी गलतियां भी हो सकती है। सो बीआरएस बनाना तो वैसे कंपलसरी है, कंपलसरी भी नहीं बोलेंगे, ये ऑप्शनल है, पर बीआरएस बनाने से अगर इनकेस कुछ गलतियां रह भी जाती है, एक कंफर्मेशन मिल जाता है कि कोई गलती हमारे पास नहीं है, ठीक है। तो ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, ऑप्शन इसका बी है फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैश बुक मींस, कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस का क्या मतलब होता है? कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस का मतलब होता है ओवरड्राफ्ट। बैंक से हमने शॉर्ट टर्म लोन लिया हुआ है, बैंक में पॉजिटिव बैलेंस नहीं है, बैंक में हमारा नेगेटिव बैलेंस है, ये शो करता है कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस। ऑप्शन देखते हैं, पॉजिटिव दैट इज फेवरेबल बैलेंस, ये तो नहीं है, बी नेगेटिव दैट इज अनफेवरेबल बैलेंस, ये इसका करेक्ट आंसर है। कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस का मतलब अनफेवरेबल बैलेंस होता है। इजी क्वेश्चन ये भी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, द बैंक बैलेंस इज ऑलवेज कंसिडर एज पॉजिटिव इफ इट इज, पॉजिटिव बैंक बैलेंस किसको बोला जाता है? ऑप्शन देखते हैं, बैलेंस एज पर कैश बुक, हाँ बैलेंस एज पर कैश बुक तो ठीक है, पॉजिटिव बैलेंस ही होता है। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, ये भी आंसर बिल्कुल ठीक है, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक भी फेवरेबल बैलेंस ही होता है। क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, हाँ ये भी बिल्कुल ठीक है, पासबुक का क्रेडिट बैलेंस और कैश बुक का डेबिट बैलेंस दोनों सेम ही है, वो दोनों हमारा पॉजिटिव बैलेंस ही होता है। ऑल ऑफ द अबव, हाँ ये इसका करेक्ट आंसर है। तीनों ऑप्शन जो ए बी सी है तीनों करेक्ट है, तो इसका का सही जो ऑप्शन है वो है डी, ऑल ऑफ द अबव। क्लियर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग बैलेंस इज ट्रू गिवन, कौन सा ट्रू है? 4 ऑप्शन में से एक एक करके ऑप्शन पढ़ लेते हैं। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक है 25,000, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक हमारा फेवरेबल बैलेंस होता है 25,000। चेक इशूड फॉर ₹18,000 आउट ऑफ विच चेक ऑफ ओनली 4,000 वेयर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। 18,000 का हमने चेक इशू किया, जिसमें से 4,000 का चेक तो प्रेजेंट हो गया, तो कितने रुपए का चेक प्रेजेंट नहीं हुआ? ये नॉट वाला पार्ट चाहिए होता है 14,000। कैश बुक से जब भी हम स्टार्ट करते हैं, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट, कहां आता है? वो आता है प्लस साइन में, और तो कुछ है नहीं। 39,000 का जो बैलेंस आ जाएगा वो माइनस साइड में आ जाएगा, तो इसको हम बोलेंगे बैलेंस एज पर पासबुक। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए में है 39,000, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्लियर? ये भी जब हम बीआरएस के बड़े बड़े क्वेश्चंस करते हैं जिसमें 6 या 7 ट्रांजैक्शंस होते हैं, उसी बड़े क्वेश्चन का एक छोटा पार्ट है ये वाला, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अगेन 4 ऑप्शंस हमारे पास हैं, 3 ट्रांजैक्शंस गिवन है, फिर उसके 4 ऑप्शंस हैं, कौन सा ठीक है फाइंड आउट करते हैं। पहला है ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक 15,000, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, पहले इसको रख करते हैं। ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक है 15,000 प्लस और माइनस, कैश बुक हमारा बेस है, समझना, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक 15,000 माइनस में। चेक डिपॉजिट बट डिसऑनर्ड, चेक डिसऑनर हो गया, चेक बाउंस होने से हमारा बैलेंस बढ़ेगा कि कम होगा? ऑब्वियसली कम हो जाएगा ये,
ठीक है, तो ये हम कहाँ डालेंगे, चेक डिसऑनर हो या बिल डिसऑनर हो हमेशा माइनस में, कैश बुक से जब हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट पॉइंट, चेक रिसीव फ्रॉम कस्टमर, एक कस्टमर से चेक मिला, ऑल्दो एंटर्ड इन द कैश बुक वॉज नॉट सेंट टू बैंक 2420। कस्टमर से हमें चेक मिला, कैश बुक में उसकी एंट्री हमने कर ली पर बैंक में डिपॉजिट नहीं किया, इसको क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं चेक ओमिटेड टू बी बैंक, चेक बैंक में जमा करना भूल गए। तो अब इस 2420 को हम क्या करेंगे, माइनस में 2420, अब इसको ऐड कर लेते हैं 18,620। अब हमारा प्लस साइड में डिफरेंस आ जाएगा, कैश बुक से स्टार्ट कर रहे हैं तो ये क्या हो गया हमारा, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। ऑप्शन देख लेते हैं 18,620, हाँ बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन ए लिखा हुआ है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक 25,000, ठीक है, इस बार पासबुक का ओवरड्राफ्ट है, प्लस और माइनस ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। अच्छे से समझना, इस बार हमारा बेस जो है पासबुक है, कैश बुक में हम जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं जस्ट उसका ऑपोजिट यहां पर हम पासबुक से स्टार्ट करेंगे। ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट चार्ज बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक 2000। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट में बैंक हमसे इंटरेस्ट चार्ज करेगा तो पहले ये सोचो कि कैश बुक में क्या करते हैं हम, कैश बुक के हिसाब से तो माइनस करते हैं क्योंकि हमारा बैलेंस इससे कम होगा, कैश बुक के हिसाब से माइनस, तो पासबुक के हिसाब से इसको क्या करो आप प्लस, ऐसे समझ लो, इजी तरीका ये, ठीक है। अगला, चेक इशूड फॉर ₹10,000 ऑफ विच चेक फॉर 7,000 आर नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। 10,000 के चेक में से 7,000 का चेक नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, सिर्फ हमें 7,000 से मतलब रखना है। कैश बुक से अगर हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं तो चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट को हम प्लस करते हैं, पासबुक के हिसाब से क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे, माइनस। अब यहां 2,000 और यहां पर 32,000, अब डिफरेंस कहां पर आ गया, प्लस साइड में आया 30,000 का। पासबुक से अगर हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं तो क्लोज कहां पे करेंगे, क्लोज हम करेंगे कैश बुक से, ठीक है, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन सी में है 30,000, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्लियर ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन विल रिजल्ट इन हायर बैलेंस इन बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक इन कंपैरिजन टू पासबुक। कैश बुक का बैलेंस ज्यादा होना चाहिए, पासबुक का बैलेंस कम होना चाहिए, ऐसा कौन सा ट्रांजैक्शन है जिससे कैश बुक का बैलेंस ज्यादा हो और पासबुक का बैलेंस कम हो। ऑप्शन देख ले, क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट, अगर हम चेक इशू करते हैं तो कैश बुक में तो हम हाथों हाथ माइनस में कर लेंगे, पर बैंक के पास तो वो चेक पहुंचा ही नहीं, तो बैंक तो माइनस नहीं करेगा ना हमारे अकाउंट को उतने रुपए से, तो इस वाले ट्रांजैक्शन में पासबुक का बैलेंस ज्यादा होगा और कैश बुक का कम होगा, तो ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर नहीं है। हमसे उल्टा पूछ रहा था कि कैश बुक ज्यादा और पासबुक कम होना चाहिए, ठीक है, तो पहला आंसर नहीं है इसका। नेक्स्ट, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, अगर बैंक हमें इंटरेस्ट देता है तो सबसे पहले ये खबर तो बैंक को ही पता होगा ना, बैंक हमारे अकाउंट में इंटरेस्ट दे देगा, हमारा जो भी बैलेंस है इंटरेस्ट अमाउंट से और इंक्रीज हो जाएगा, पर हमें तो उस बात की खबर ही नहीं है। तो हमारा एग्जांपल के लिए कैश बुक और पासबुक 1 लाख है, 5,000 रुपीज का इंटरेस्ट मिलता है, तो पासबुक का जो बैलेंस है वो तो 1,05,000 हो जाएगा, पर कैश बुक का स्टिल 1 लाख ही रहेगा क्योंकि हमें तो पता ही नहीं इस बारे में। पर यहां पर कैश बुक कम हो गया, पासबुक ज्यादा हो गया, ये भी हमारा आंसर नहीं है। हमारा आंसर क्या है, कैश बुक को बढ़ाना है और पासबुक को कम करना है। ऑप्शन बी भी नहीं है करेक्ट आंसर। सी, बैंक चार्जेस एंटर्ड ट्वाइस इन कैश बुक, अगर कैश बुक में अगर हम बैंक चार्जेस को 2 बार रिकॉर्ड करते हैं तो हमारा जो क्लोजिंग बैलेंस है कैश का मतलब बैंक का वो डबल अमाउंट से माइनस हो जाएगा। तो कैश बुक का बैलेंस डबल अमाउंट से माइनस हो गया और पासबुक का अमाउंट तो सिर्फ एक सिंगल बैंक चार्जेस से माइनस हुआ। कैश बुक का बैलेंस कम, पासबुक का बैलेंस ज्यादा, ये भी हमारा ऑप्शन नहीं है। हमें चाहिए कैश बुक ज्यादा और पासबुक कम। लास्ट ऑप्शन रह गया, मुझे लगता है कि यही होगा। चेक पेड इनटू बैंक, चेक हमने डिपॉजिट कर दिया बैंक में फॉर कलेक्शन बट नॉट येट क्रेडिटेड, ये इसका करेक्ट आंसर है। बैंक में चेक हमने डिपॉजिट कर दिया पर अभी तक हमारे अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ, तो कैश बुक में तो हम प्लस में डाल देंगे ना उस पैसे को, पर पासबुक में तो क्रेडिट अभी तक हुआ ही नहीं है। तो इस ट्रांजैक्शन से कैश बुक का बैलेंस ज्यादा होगा और पासबुक का बैलेंस कम होगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है। बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है, अच्छे से समझ के करना इसको। तो क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। अच्छा, 4 ऑप्शन दे दिया। पहले हमसे पूछता कि बीआरएस जो है डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट है कि नहीं है।
अब इसने 4 अलग ऑप्शन दे दिया कि इन चारों में से कौन सा डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट नहीं है। आंसर तो हमें पता ही है, BRS बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ऑप्शन डी में है, डी को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। इजी क्वेश्चन था ये। वीडियो क्लास का लास्ट क्वेश्चन, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ। BRS किसके हेल्प से बनाया जाता है? बैलेंस एज पर कैश बुक, हाँ ठीक है, बैलेंस एज पर पासबुक, ये भी ठीक है, बैलेंस एज पर कैश बुक और पासबुक, हाँ पहले भी हमने सिमिलर क्वेश्चन किया था ऐसे ही। तो ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, कैश बुक या पासबुक दोनों के बैलेंस से हम क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते हैं BRS को। नन ऑफ द अबव, डी नहीं है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। क्लियर? इस वीडियो क्लास के 20 बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन से, इसी चैप्टर में से कुछ और क्वेश्चंस मैं आपको आने वाले वीडियोस में डिलीवर करूंगा मैं। तब तक आप इन क्वेश्चन को अच्छे से समझते रहना, खुश रहना। मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में।